ज़रा डिटेल में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की मैथ्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है। इसका पर्पस क्या है? यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की मैथ्स का पर्पस क्या है? एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डायग्राम के अंदर एक नई चीज़ अपीयर हुई है जिसको वाई बोलते हैं। ये वाई निकालना ही इसका पर्पस है। पर्पस नंबर 1 कि फ्रिंज आखिर स्क्रीन पे बनती कहाँ पे है। अगर ये हमें मालूम करना है तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की मैथ्स के द्वारा करा जाता है। जब मैं बोलता हूँ कि मैथ्स के द्वारा करा जाता है तो मैथ्स भी कोई आईआईटी लेवल की मैथ्स नहीं है। दो ट्रायंगल लेके ये मैथ्स करी जाती है। एक ट्रायंगल का साइन लिया जाता है, दूसरे ट्रायंगल का टेन लिया जाता है, और जब एंगल बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ये आपको मालूम ही है। इतना ही मैथ्स चाहिए। तो आप डायग्राम, जब आपका पेपर हो उसके अंदर आप ये डायग्राम बना दीजिए जो आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहा है। इसके अंदर आप स्लिट के बीच का डिस्टेंस डी है। इसके अंदर एक टर्मिनोलॉजी है जो आपको मैं समझाना चाहूँगा। ये बेसिकली आपकी टर्मिनोलॉजी एस है। ये पाथ डिफरेंस कहलाती है। ये शायद आपको नहीं मालूम होगी। पाथ डिफरेंस पिछले वीडियो लेक्चर्स में कहीं शायद मेंशन करा हो। तो जो एक वेव है उसको तो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है पड़ रहा है इतना, और दूसरी को इतना करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे राइट एंगल एक बनाया है इन्होंने और बोला है कि ये जो है ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस दूसरी वेव को ट्रेवल करना पड़ गया। यहाँ पे आपकी फ्रिंज बन गई है। ये जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ गया है आपको, ये बेसिकली कुछ भी नहीं है। इसी को पाथ डिफरेंस बोला जाता है। और यही जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर। और हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव जो है ट्रिग्नोमेट्री की मदद से पाथ डिफरेंस को इक्वेशन के अंदर लाना है। तो अगर आप देखेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि फाइनली पाथ डिफरेंस जो है वो कैसे वेवलेंथ से कनेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन उससे पहले स्टेप नंबर 1 समझ लेते हैं। स्टेप नंबर 1 के अंदर ये पाथ डिफरेंस निकाला जाता है जो मैंने आपको अभी समझाया है। ये बेसिकली आपका बी डी जो है आपका पाथ डिफरेंस कहलाता है, बी डी। और ये जो है इसको ट्रिग्नोमेट्रिकली हम कैसे लेके आएंगे इक्वेशन के अंदर, वाई के साथ इसका कैसे लिंक बिठाएंगे, ये हम समझ लेते हैं। तो आप छोटा ट्रायंगल ले लीजिए जो है आपका ए डी और बी। तो ये जो आपका ए बी डी छोटा ट्रायंगल है, ये वाला, इसको लीजिए आप। और दूसरा ट्रायंगल आपको लेना है वो है ये वाला जिसको मैं अब सुपरस्क्राइब कर रहा हूँ, ये ट्रायंगल। ये दो ट्रायंगल लीजिए और इसके अंदर छोटे ट्रायंगल का साइन लिख लीजिए ऐसे, बी डी बाई ए बी, यानी एस बाई डी माने पाथ डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट। दूसरा बड़ा ट्रायंगल लीजिए, उसका टेन लिख लीजिए और बोलिए टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एल। देखिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है। एक का साइन लेना है, दूसरे का टेन लेना है। अब ये एंगल थीटा दोनों के अंदर अपीयर हो रहा है। यहाँ पे भी अपीयर हो रहा है और यहाँ पे भी अपीयर हो रहा है। जो थीटा दोनों के ही अंदर है, याद रखिए। और ये दोनों एंगल बराबर हैं क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। इनकी सिमिलैरिटी प्रूव करना ज़रूरी नहीं है, आप लिख सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल हैं इसीलिए इन दोनों के थीटा। अब खैर टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा कब होता है? जब थीटा इज वेरी स्मॉल। तो आप वो सिमिलैरिटी रहने दीजिए। आप सिर्फ भी देखिए बड़े ट्रायंगल का जो टेन का थीटा है वो बहुत छोटा नंबर होगा, छोटे ट्रायंगल का साइन का थीटा बहुत छोटा नंबर होगा। जब बहुत छोटे होते हैं तो दोनों टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। यही बात यूज करी गई है। पहले स्टेप के अंदर साइन निकाला छोटे ट्रायंगल का, दूसरे स्टेप में टेन निकाला बड़े ट्रायंगल का, और फिर बोला कि साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है। इन दोनों को बराबर मान लिया जाता है। और यही इसी का प्रयोग करके ये वाली इक्वेशन एस बाई डी को वाई बाई एल के बराबर बना दिया जाता है और उससे आ जाता है वाई इज इक्वल टू एस एल बाई डी। तो हमारा उद्देश्य जो था कि फ्रिंज कहाँ पे बनती है, कितने डिस्टेंस पे बनती है, उसको पाथ डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय स्क्रीन से कितनी दूर हैं आप और स्लिट्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, आपने निकाल लिया कि फ्रिंज कहाँ पे बनती है। क्या मैथ्स यहाँ पे ख़त्म हो जाती है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की? नहीं, उसका अगला कदम भी है। बेसिकली पाथ डिफरेंस एस है। अब वो नापें कैसे, और उसका रिलेशनशिप जो है इन्होंने वेवलेंथ से लिंक कर दिया। तो उन्होंने बोला देखिए जहाँ जहाँ ब्राइट फ्रिंज बनती है, मतलब
ब्राइट फ्रिंज अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपका जो पाथ डिफरेंस है, जो ये पाथ डिफरेंस हमने अभी समझा था, इट हैज़ टू बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ जो आपने यूज़ करी है इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो जहाँ जहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहाँ पे ब्राइट फ्रिंज बनती है, और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस है इट हैज़ टू बी मल्टीपल ऑफ सम मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। मान लीजिए आपका पाथ डिफरेंस आ जाता है कोई x, और अगर आपकी पाथ डिफरेंस लैम्डा की टर्म्स में 2 टाइम्स लैम्डा है, 3 टाइम्स लैम्डा है, 4 टाइम्स लैम्डा है, 1 टाइम लैम्डा है, तो अगर आप पाथ डिफरेंस इस तरह के होंगे जो लैम्डा के मल्टीपल होंगे तो आपकी निश्चित तौर पे ब्राइट फ्रिंज ही बनेगी, क्योंकि वहाँ पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है समझने के लिए। तो आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वाली जगह को का जो पाथ डिफरेंस है उसको लैम्डा की टर्म्स में लिख रहे हैं। देखिए आपने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का जो पाथ डिफरेंस एस है उसको लैम्डा की टर्म्स में एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया। अब आपको मालूम है कि एस इज इक्वल टू एम लैम्डा जो है यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज का पाथ डिफरेंस अगर ऐसा हो जो एम टाइम्स लैम्डा हो तो ब्राइट फ्रिंज बनती है। और आपको मालूम है कि फ्रिंज बनती कहाँ है, वो अपनी पिछली इक्वेशन में एस इंटू एल अपॉन डी देख ही लिया है। अब आप जो है ब्राइट फ्रिंज का जो कंडीशन है लैम्डा वाला वो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो एम लैम्डा एल बाय डी, ये आपकी ब्राइट फ्रिंजेस की लोकेशन आना शुरू हो जाएगी। अभी तक आपने सिर्फ फ्रिंज की लोकेशन ही लिखी थी, ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे होगी वो इससे आएगा। यहाँ m की वैल्यू 1 डालिए, फिर m की वैल्यू 2 डालिए, तो ये आपकी सेकंड ब्राइट फ्रिंज है, ये थर्ड ब्राइट फ्रिंज है। m इज इक्वल टू 0 पे फर्स्ट होती है। तो आप देखेंगे जो भी m का नंबर है फ्रिंज का नंबर उससे एक बड़ा होता है। अगर आप 0 m लेंगे तो पहली फ्रिंज होती है वहाँ पे। अब दूसरा, तो आपने ब्राइट फ्रिंज की लोकेशन ढूंढ ली। अब आपको चाहिए कि आप डार्क फ्रिंज की लोकेशन ढूंढना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सिंपल सा इलाज है कि आप जो आपका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जहाँ पे डार्क फ्रिंज बनती है उसकी तरफ ध्यान रखिए सिर्फ आप वहाँ पे जो पाथ डिफरेंस आपका s इज इक्वल टू एम लेमडा था अभी तक, उसमें सिर्फ आप एक हाफ जोड़ दीजिए। अगर s जो है वो m प्लस हाफ टाइम्स लेमडा होगा, m प्लस हाफ टाइम्स लेमडा, तो यहाँ पे डार्क फ्रिंज ही बनेगी। मतलब अगर पाथ डिफरेंस m प्लस 1/2 टाइम्स लेमडा है तो वैसी जगह पे डार्क फ्रिंज बनेगी। और यही आप इस इक्वेशन में जो आपने अभी ये डिराइव करी है यहाँ पे इसकी वैल्यू डाल दीजिए, तो आप y जो डालेंगे वो बेसिकली डार्क फ्रिंज के लिए डालेंगे। वो s की जगह आप लिख देंगे m प्लस 1/2 लेमडा इंटू एल अपॉन डी। तो ये आपका y निकल आया है जो डार्क फ्रिंज के लिए है। तो डार्क फ्रिंज आपकी ऐसे निकलती है लोकेशन। यहाँ पे भी आप m इज इक्वल टू 1 2 3 डालते जाइए, और आपका जो डिस्टेंस है पहली डार्क फ्रिंज का, दूसरी डार्क फ्रिंज का, तीसरी डार्क फ्रिंज का निकलता ही चला जाएगा। इसके अलावा जो अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं लोकेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज डार्क फ्रिंज के अलावा, वो पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ जिसको आप बोलते हैं फ्रिंज स्पेसिंग। फ्रिंज स्पेसिंग भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्योंकि उसके अंदर आप दो फ्रिंजेस के बीच में गैप निकालते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आप एक सेकंड में उसको समझ जाएंगे कि फ्रिंजेस का ये गैप क्या है। पहले उसको पिक्टोरली समझ लेते हैं कि फ्रिंजेस के गैप से हम कहना क्या चाहते हैं। मान लीजिए आपकी एक फ्रिंज बन रही है और इसका डायग्राम बना के मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे डार्क फ्रिंज बनाई जाती है। ये देखिए आप, हम अब डार्क फ्रिंज बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बनती कैसे है, दिखेगी कैसे आपको। वो आप एक फ्रिंज बनाइए यहाँ पे, फिर दूसरी फ्रिंज बनाइए, तीसरी। अब आपको मालूम है ये ऑल्टरनेट होती हैं पैटर्न के हिसाब से। ये डार्क है, ये भी डार्क है, फिर ब्राइट है, फिर ब्राइट है, फिर डार्क है। तो आप ये बेसिकली आप ये डार्क, ये जो
डिस्टेंस है ये वाला, ये फ्रिंज विड्थ कहलाता है। ये फ्रिंज की विड्थ है, और इनके बीच में जो गैप है वो ब्राइट फ्रिंज है। तो आप अगर लोकेशन ऑफ डार्क फ्रिंज जानते हैं वाई एम, उससे एक कम वाली फ्रिंज की भी लोकेशन निकाल लीजिए, और उनको अगर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मान लीजिए मैं इस एक कम वाली, तो ये जो गैप आएगा, गैप, ये बेसिकली बीच में ब्राइट फ्रिंज ही है, जो उसकी विड्थ है। तो दो डार्क फ्रिंजेस का जो गैप है उनके बीच में ब्राइट फ्रिंज है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू डार्क फ्रिंजेस इज नथिंग बट द विड्थ ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। तो ये इक्वेशन जो है हम न्यूमेरिकल में समझेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में आपने बेसिकली समझा कि पहला हमारा एम है y निकालना, दूसरा हमारा एम है y ऑफ ब्राइट फ्रिंज, y ऑफ डार्क फ्रिंज, एंड देन वी हैव टू फाइंड द, उसको हम लैम्डा से लिंक कर देते हैं पाथ डिफरेंस को, और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लगा के ये y ब्राइट और y डार्क आता है। उसके बाद फ्रिंज स्पेसिंग निकालते हैं। न्यूमेरिकल्स में हम ये लगाएंगे और इमीडिएटली हमें क्लियर हो जाएगा कि जो हमने इस वीडियो लेक्चर में सुना उसको कैसे अप्लाई करा जाता है। सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो कृपया करके आप ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।